की इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो है शिकायत मुक्त दिवस, नो कंप्लेंट डे। एक छात्र की दैनिक दिनचर्या पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सुबह बच्चा उठता, छात्र उठते ही अपनी मम्मी को जलाने लग गया। मम्मी मेरे एग्जाम था, आज एग्जाम है, मेरे को आपने उठाया नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा। उसके बाद में मम्मी ने बोला चाय पी लो। चाय जैसे ही उसने चाय पीते ही वो मम्मी को शिकायत करने लग गया, मम्मी चाय में चाय की पत्ती तो डाला करो, चाय की पत्ती नहीं है। और उसके बाद में जैसे ही वो स्नान करने गया तो उसको अपने बनियान वगैरह मिल नहीं रहे थे, तो मम्मी पे शिकायत करने लगा, मम्मी मेरे कपड़े, मेरे बनियान वगैरह कहाँ हैं। उसके बाद में इतनी उम्र वाला बच्चा 18-19 साल का बच्चा मम्मी से यदि ये अपने कपड़े मांगने के लिए शिकायत करे, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद में वो खाना उसको ले जाना था कॉलेज, टिफिन बांध के, तो उसने सब्जी देखी, सब्जी मम्मी ये कोई सब्जी है क्या, मैं दोस्तों के साथ में खाता हूँ, मम्मी सब्जी तो सही बनाया करो। उसके बाद में वो तैयार होके निकलने लगा तो पापा से वो शिकायत करने लगा, पापा मेरे पास मोटरसाइकिल ही नहीं है, मैं कॉलेज जाता हूँ, सभी छात्र मेरे साथियों के साथ में मोटरसाइकिल है, पापा मेरे को मोटरसाइकिल दिलाइए। तो ये शिकायत। उसके बाद में वो जैसे ही बस के अंदर गया, बस के अंदर आगे ड्राइवर के पास वाली सीट के पास में बैठा था, बस हॉर्न लगा रहा था बस ड्राइवर, तो ड्राइवर पे चिल्लाने लग गया, क्या ड्राइवर साहब बार बार हॉर्न लगा रहे हो, मेरे कान फट गए। ड्राइवर स्पीड से चला रहा था। ड्राइवर साहब इतनी स्पीड से क्या मारोगे, क्या मेरे को, हमको सबको क्या मारोगे कि इतनी स्पीड से क्यों चला रहे हो। स्पीड ड्राइवर ने स्पीड कम कर ली। तो कहने लगा ड्राइवर साहब इतने धीरे चलोगे क्या, उससे तो अच्छा मैं पैदल ही चला जाएंगे, हम लोग लेट हो जाएंगे। तो उसके बाद में जैसे ही वो बस से नीचे उतरा कॉलेज के बाहर, तो कॉलेज से बाहर उतरते ही बारिश आ गई। बारिश आते ही भगवान के ऊपर शिकायत करने लग गया, भगवान आपको भी बारिश अभी भेजनी थी क्या, ये भेजनी थी। जैसे तैसे वो दौड़ता हुआ क्लास के अंदर गया। कक्षा में उसने देखा कि कक्षा में बैठते ही वो बोला फर्नीचर क्या है, फर्नीचर टूटे हुए फर्नीचर है कॉलेज के अंदर। उसके बाद में पंखे आवाज करता था, हवा नहीं देता है। उसके बाद में उसकी क्लास हो रही थी, क्लास में लंच में आधा घंटे का कोई लंच होता है क्या, आधे घंटे में तो कुछ भी नहीं हो पाता है, कम से कम घंटे भर का लंच तो होना चाहिए था। उसके बाद में क्लास के अंदर प्रैक्टिकल वगैरह कर रहा था। प्रैक्टिकल में सर ने कुछ गलती हो गई उस बच्चे से, तो सर ने उसको थोड़ा सा डांटा, तो अपने साथी से बोलने लगे, सर तो हमेशा मेरे को डांटते रहते हैं। तो ये जो शिकायत दिन भर उसको शिकायत करने का जो है उसके माइंड के अंदर शिकायत करने का ये आदत बनी हुई है। तो शिकायत दिन भर शिकायत करके अपने आप को, वो जो छात्र हैं वो अपना बीपी खुद हाई कर रहा है, स्ट्रेस तनाव अपने आप खुद ले रहा है शिकायत करके। और इस स्ट्रेस के कारण से, इस नेगेटिविटी के कारण से वो क्या कर रहा है बच्चा, वो बच्चा अपने आसपास में जो भी संपर्क में आ रहे हैं उसके घर पे माता पिता को नेगेटिविटी फीड कर रहा है, सुबह से उसके साथियों के साथ में नेगेटिविटी फीड कर रहा है, इसी तरह से इंस्टीट्यूट के अंदर नेगेटिविटी फीड कर रहा है। तो ये उसका जो नकारात्मक भाव है शिकायत करने का, जो उसकी आदत बनी हुई है, तो ये क्या है, वो सबके लिए हानिकारक है, वो स्वयं के भी हानिकारक के लिए है, उसका स्वास्थ्य खराब कर रहा है वो बच्चा, और वो आसपास में जो भी संपर्क में आ रहे हैं उनको भी स्ट्रेस में, तनाव में वो डाल रहा है। शाम को उसके फ्रेंड के शादी थी, शादी का कोई रिसेप्शन था, रिसेप्शन के अंदर वो खाना खाने के लिए वो छात्र अपने साथियों के साथ में गया, खाना वगैरह उसने दावत लेके भोजन करने के उपरांत बोला, क्या मजा ही नहीं है। बोले दूध जलेबी नहीं थी। अरे भाई बाकी आप 10 तरह की मिठाई है, 10 तरह की मिठाई थी, रसगुल्ला, काजू कतली, गुलाब जामुन, जलेबी, वो बाकी सब थी, लेकिन एक जगह आपकी नजर जो नहीं है उस पर गएगा, दूध ही नहीं मिला। बाकी चीजें जो मिली उसके लिए आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि भाव क्या है, शिकायत है, क्या है, चाउमीन की स्टाइल तो मिली नहीं। अरे बाकी जो फ्रूट्स की स्टॉल्स लगी हुई है, आपके सलाद लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं, उन पे आपका ध्यान फोकस नहीं है, केवल आपका ध्यान
चाउमीन की स्टाइल तो लगी नहीं, मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है, दूध मिला नहीं, मज़ा नहीं है। बाकी जो चीज़ें इतनी सारी हैं उसमें आपने मज़ा नहीं लिया, उसका आपने आनंद नहीं लिया। इसलिए दोस्तों आप बच्चों शिकायत करके आप अपना जो जीवन जीने का जो आनंद है वो उठाने में असफल हो रहे हो। आप उस जीवन का आनंद नहीं ले रहे हो जो आपको मिला है, जो आपको प्रकृति ने दिया है, जो सुविधाएं आपको घर पर मिली है, जो इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सुविधा मिली है, उसको आप पूरा आनंद लीजिए। और उसको ये जो आपकी आदत बनी हुई है शिकायत करने की, ये जो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या एक अपने एग्जाम्पल लिया है, तो ये एक शिकायत करने उस बच्चे के दिमाग के अंदर, उस बालक छात्र के दिमाग के अंदर क्या है, कुछ ऐसी नकारात्मक भावना ऐसे डेवलप हो गई, चाहे कैसा भी बात हो उसको शिकायत करनी है, दूसरों से शिकायत करनी है। तो इस शिकायत करने की जो आदत बनी हुई है, यदि किसी के अंदर ये आदत बनी हुई है, जो अक्सर काफी छात्रों के अंदर ये आदत पाई जाती है, और आप आगे जाके आपकी पूरी जिंदगी के अंदर इस ये जो आदत है उसको बदलना है। इस आदत को आपको बदलना है, और बदलने का जो माध्यम है, उसको तरीका है, वो एक है कि आप सप्ताह में एक जो है वो शिकायत मुक्त दिवस बनाइए। एक दिन सप्ताह में कोई भी एक दिन वो नो कंप्लेंट डे। नो कंप्लेंट डे का मतलब है कि उस दिन कोई भी शिकायत नहीं करेंगे, उस दिन शिकायत नहीं करेंगे। तो सप्ताह में एक दिन, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्र, शनि और रविवार हो, कोई भी एक दिन आप निश्चय कीजिए कि मेरे को इस दिन शिकायत नहीं कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय दे रहा हूं, आप सोचिए, एक दिन फिक्स कीजिए कि आपका कौन सा दिन वो शिकायत मुक्त दिवस रहेगा, नो कंप्लेंट डे रहेगा, जिस दिन मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा। समय स्टार्ट। आप लोगों ने विचार कर लिया होगा कि आपका नो कंप्लेंट डे कौन सा है, शिकायत मुक्त दिवस कौन सा है। आपने किसी ने सोमवार तय किया होगा, किसी ने मंगलवार किया होगा, किसी ने रविवार किया होगा। तो जो भी ये दिन आपने तय किया है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है वो नो कंप्लेंट डे है। मैं इस वीडियो के माध्यम से दैनिक भास्कर के जो संपादक महोदय हैं या उनकी जो टीम है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक नो नेगेटिव डे, वीकली एक नो नेगेटिव न्यूज, उस दिन नेगेटिव न्यूज का प्रकाशन उस अखबार के द्वारा नहीं होता है। बहुत ही कोई रेयर केस, अत्यंत जो सूचनाएं ऐसी हो जो देना आवश्यक हो और वो नेगेटिव हो तो ही वो देते हैं, लेकिन प्रयास पूरा रहता है कि उस दिन कोई भी न्यूज नेगेटिव नहीं हो, नकारात्मक जो है समाचार उस दिन नहीं है। तो एक दिन जब भास्कर ने, देखिए इतना बड़ा समूह है, उसने सोच समझ के ये किया कि इस दिन हम समाज को नकारात्मक सूचनाएं नहीं देंगे, और इसके लिए ये समाज को एक सकारात्मक पक्ष के रूप में इस समूह ने दिया है। और तो यही आपको भी करना है कि एक दिन सप्ताह के अंदर नो कंप्लेंट डे, इस दिन शिकायत मुक्त दिवस रखेंगे। उस दिन क्या करेंगे, सुबह आप उठे, आप मम्मी को बोलोगे, मम्मी उठा नहीं पाई, लेकिन उसमें आप ये सोचोगे कि ये उठाना मम्मी का फर्ज नहीं है, इतने बड़े बच्चे को उठाना नहीं है, मेरी आदत गलत है, मैं आदत सुधारूंगा कल से। ये विचार आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हो, आप विचार कर रहे हो। उसके बाद में आप यदि किसी कारण से चाय की पत्ती कम रही तो मम्मी को बोलोगे, मम्मी चाय अच्छी बनी है, थोड़ा सा मम्मी कल से चाय की पत्ती थोड़ी और डाल दिया करो, वो ठीक है। और यदि आपको आपके स्नान करते वक्त आपके कपड़े नहीं मिले, आप अपने मन को समझाइए, आप अपने विचारों को परिवर्तन कीजिए कि ये जो कपड़े नहीं मिल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मम्मी की नहीं है, वो मेरी है। लेकिन कंप्लेंट नहीं करना, ये जो सब कार्य करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपकी आदत को बदलना बहुत मुश्किल है और मुश्किल रास्ता ही हमको अपनाना पड़ेगा।
इस आदत को बदलने के लिए। उसके बाद में पापा से आप मोटरसाइकिल की आपको आवश्यकता है, महसूस हो रही है, लेकिन आप समय अनुकूल जब आपका बैठ के कई विचार ऐसा कुछ होता है, कोई भी बात होती है, तो उस समय आप अपना पक्ष रखिए कि अब मेरे को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, ये मैं मेरी मौज मस्ती के लिए नहीं ले रहूँगा पापा, इससे मेरी सेविंग होगी और मोटरसाइकिल के माध्यम से मैं अनेक ऐसे कार्य कर सकता हूँ जिससे मैं मेरी इनकम बढ़ा सकता हूँ, समय का मैं सदुपयोग करूँगा। ये इस तरह पक्ष में आप रखोगे तो आपको मोटरसाइकिल आपके पापा जल्दी दिलवा पाएंगे। इसके बाद में आप बस में जा रहे हो तो बस जब हॉर्न दे रही है, आपको विचारों को परिवर्तन कर रहा है कि बस जो ड्राइवर है उसको हॉर्न बजाने में मजा नहीं आ रहा है, वो कि म्यूजिक के लिए नहीं बजा रहा है, वो आगे कोई न कोई जानवर आ रहे हैं या कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा, तो उसको आवाज़ सुनाने के लिए उसको हॉर्न देना जो है वो जरूरी है। तो जरूरी है इसलिए वो काम कर रहा है। स्पीड से चल रहा है तो स्पीड से चल रहा है, लेकिन यदि आगे एकदम रोड प्लान है तो स्पीड से चलने में कोई तकलीफ नहीं है, आपको विचार करना पड़ेगा। और यदि आपने धीरे से करने का दे दिया तो फिर ये सब आपको विचार जो है आपका शिकायत के रूप में नहीं लेना पड़ेगा। इसके बाद में आप उतर के जा रहे हो, बारिश आ गई तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि बारिश भगवान अपने भले के लिए कर रहे हैं और इस मैं भीग जाऊंगा और बाकी इतने संसार के अंदर यदि मेरे भीगने की वजह से और बाकी पानी हो जाएगा और अपने जीव जंतुओं को पानी मिलेगा, अपने फसल को पानी मिलेगा, तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं भगवान। तो ये है सकारात्मक सोच, शिकायत नहीं करनी है। उसके बाद में आप कॉलेज में गए तो फर्नीचर यदि कुछ टूटा हुआ है तो आप उसको सकारात्मक पक्ष लेते हुए भाई समय मिलने पे उसको सही करेंगे और अपने सही नहीं हो पा रहा है, ये मेरा यदि मैं कर सकता हूँ इसको तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, यदि ये ठीक नहीं कर सकता हूँ और जिस लेवल पर ठीक होगा तो बाद में उसको देखा जाएगा। शिकायत नहीं करनी। पंखा यदि आपकी आवाज़ कर रहा है और हवा नहीं दे रहा है तो आपको जब समय अनुकूल हो अपने सर को आप बोल सकते हो, तो व्यवस्था आपको शिकायत नहीं करनी है, उसको अपने सकारात्मक सोच रखे उस बात को काम को आपको पूर्ण करना है। इसके बाद में आपको लंच के लिए आधा घंटा समय मिल रहा है तो आपके अपने मन को समझाना पड़ेगा कि आपको आधा घंटे की जगह यदि 4 घंटे भी दे दिए जाए तो भी पर्याप्त नहीं रहोगे यदि आपकी जो उतनी सोच बनी हुई। इसलिए आधा घंटा लंच के लिए, खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए सफिशियंट है। ये सब विचार आपको अपने लिए करना पड़ेगा। सर यदि आपको थोड़ा सा डांट रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर का आपके प्रति आपकी स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्यों डाल रहे हैं, आपके प्रति सर का कोई भाव है कि ये जो बच्चा है उसमें सुधार आना चाहिए, तो इसलिए आपको डेवलप करने के लिए वो सर आपको कुछ अच्छी चीज के लिए आपको डांट रहे हैं। शाम को जब भोजन आप करने गए तो आपको जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, नहीं मिला उसकी तरफ आपको नहीं देना। तो शिकायत कुल मिला के आपको शिकायत नहीं करनी है। उस दिन जिस दिन आपका कंप्लेंट डे है उस दिन नो कंप्लेंट डे है, उस दिन आपको शिकायत नहीं करनी है। और देखो आप जब देखोगे आप शिकायत नहीं करोगे तो आप घर पे भी देखोगे मम्मी बोले आज तो बेटे ने कुछ शिकायत ही नहीं करी, वरना रोज ही कहता कि ये नहीं है वो नहीं पापा मम्मी सोच में पड़ जाएंगे ये बोले क्या। इसी तरह से आप साथियों के साथ में बोले क्या इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो। इसकी तरह इंस्टीट्यूट के अंदर आपके सर वगैरह आपसे बहुत अच्छा प्यार करेंगे, बोले शिकायत नहीं, काफी परिवर्तन आया। आपने परिवर्तन अपने आप में परिवर्तन किया तो आप अपने संबंध में जो भी आपके साथी है परिवार के हैं वो उनमें ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाएगा। आप सबके बीच में एक सकारात्मक भाव पैदा हो जाएगा, आप एक दूसरे के लिए रिकमेंड करने लग जाएंगे। आप में जो प्रेम भाव है, आपका जो संबंध है वो अच्छे बन जाएंगे और एक सकारात्मक भाव के रूप में आप हंसमुख तरीके से पूरे दिन बिना शिकायत करे और वो काम कर पाओगे। तो ये जो नो कंप्लेंट डे, शिकायत दिवस, मुक्त शिकायत दिवस यदि आप एक बार मनाओगे संडे के अंदर, वीक के अंदर, तो क्या है आप धीरे धीरे वीकली आप मनाओगे तो आप में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और आप धीरे धीरे आपको खुद को पता नहीं पड़ेगा कि अब मैं शिकायत कर ही नहीं रहा हूं, मैं उस जो चीजें हैं उनको सकारात्मक पक्ष में लेते हुए पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो नो कंप्लेंट डे है बहुत ही कारगर आदत है। इसको बनाने का जो तरीका बहुत ही अपने को शिकायत मुक्त आदत बनाने का ये जो कारगर
ये जो आदत है वो कारगर रहेगी। आप सभी अपने अपने जितने भी मिलने वाले हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये आदत बताइए, इस बारे में बताइए और उसमें भी आदत डलवाइए। यदि आपके कोई मिलने वाले हैं, आप चाहते हो कि उनके अंदर कुछ आप कुछ दे पाए, उनके अंदर कुछ सुधार कर पाए, तो इस वीडियो को आप उन तक शेयर कीजिए, उन तक आप भेजिए और उनके कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको फॉलो किया कि आप, मैं थोड़े समय के लिए रुका वीडियो के अंदर और मैंने कहा कि एक कंप्लेंट, नो कंप्लेंट डे बनाइए। इसी तरह से आप अपने रिश्तेदार, अपने जो फ्रेंड है उनको भी बोलिए कि आपने जो नो कंप्लेंट डे बना लिया, क्या कौन सा बना लिया। उसके बाद में यदि आपको वो अति प्रिय है तो आप उनको फॉलो डेली, हमेशा वीकली कीजिए कि आज मंगलवार है, मंगलवार को आपका नो कंप्लेंट है, आपको कोई शिकायत नहीं करनी है। तो ये आप फॉलो करके आप अपने मिलने वालों को यदि आप करेंगे तो आप एक अच्छा सामाजिक कार्य कर पाओगे, एक आप भले का काम कर पाओगे। आप इस वीडियो को शेयर करके आप ये सकारात्मक सोच रख के एक भला का काम कर सकते हो, एक भलाई का काम कर सकते हो और हम सभी भलाई का काम करते हुए हम सभी आप का सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।